आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 4:30 AM पे, जिसमें अभी हम सोए नहीं हैं। अभी मेट्रो भाई के लिए हमने बनाया गरम गरम कॉफ़ी, जो उनको हम सर्व करके देंगे इस क्लास में एंड हम खुद पियेंगे। सो येस, मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी सिंपल फॉर द डे। आई वुड लाइक टू से दैट कि आप अपना दिन स्टार्ट करते हो एक पॉजिटिव नोट से। यू स्पेंड योर टाइम बाई एनालाइजिंग व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। सो आई स्टार्ट माई डे विद जर्नलिंग। जनरली जब मैं हॉच पॉच में होता हूँ तब मैं जर्नल नहीं करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एक डिफरेंट अप्रोच और आस्पेक्ट से देखता हूँ। सो दिस इज समथिंग आई वांट टू कन्वे टू योर पीपल। उसके अलावा मैं आज दिखाऊंगा मैं कितने बजे सो के उठूंगा, हमने ट्रेनिंग सेटअप में क्या किया, मैं कॉलेज विजिट में क्या किया, ये सारे एसेंशियल्स जो मेरे दिन की डेली लाइफ के हैं। सो लेट्स गो, लेट्स पास दैट डे टुगेदर। अभी तो सोना है, कॉफ़ी पी के थोड़ा काम करके। सो लेट्स डू इट पीपल, कीप स्माइलिंग। यस, ये हमारी चाय जो खत्म होने वाली है। मेरी कॉफ़ी, ये होते हैं नींद के नशे जो हम ले रहे हैं अभी सुबह सुबह। सो यस, एंड आज थोड़े टाइम बाद लाइक अराउंड मैं 10 साढ़े 10 उठने की कोशिश करूँगा, 6 तक सोने के बाद या 5:30 तक, और फिर हम अपना दिन दिखाएंगे उसके बाद। एवरीवन गुड मॉर्निंग। हम उठे अराउंड 10 AM। ये दिव्यांश भाई की फाइल है। सो हियर वी टेक आवर फर्स्ट टेक प्रॉफिट्स फॉर द डे। $2 का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। ये थी ट्रेड। देखो अभी भी इस तरीके से देखोगे तो बहुत अच्छी ट्रेड बनाई थी है। स्टिल माई टारगेट इज अगेन this, but for me, if I say at a 4 hour, my whole target for the day is around this price point. जो आपका ये वाला मेन गैप है। सो आई वांट टू टेक एंट्री रिगार्डिंग दिस अबाउट फ्रॉम लाइक, अगर मैं इसको 30 मिनट में जाऊँ, इट्स गोइंग गुड विद द ड्रॉप। आई वांट टू शॉर्ट अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू हैव अ लिक्विडिटी टिल दिस स्वीप, एंड आई हैव माई टारगेट एरिया लाइक दिस। सो इसको हम 1:1 की ट्रेड भी बना सकते हैं। इसका स्टॉप, but I want to carry this rally to 2 4 4 6 something like this. चलो it converts this whole FVG, so I can also have this liquidity area of sweep as a target, or maybe this। देखते हैं क्या होगा। बाकी तो एक हमने छोटा सा प्रॉफिट कर ही लिया है। स्टिल वी आर इनटू द AOD कैट ट्रेड, वो भी मैं दिखा दूंगा जो मैंने बाय पे लगा रखी है लाइक 4 hours। लेट्स गो। ये लॉन्ग टर्म बाइंग है यार, मैंने लॉन्ग टर्म बाइंग के पॉइंट से ही लगाई थी ये ट्रेड। ठीक, कंसोलिडेशन हुआ, चीज़ें हुई, शूट अप हो गया। तो स्टार्ट माई डे विद दिस। उसके बाद आज कॉलेज के काम है, थोड़े बहुत खुद की ज़िंदगी के काम है, वो भी सब निपटाने हैं। अनदर पे आई एम टारगेटिंग इज GBP USD। दिस मैसिव पुल बैक वुड बी गिविंग मी अ गुड amount of money. It's in the confluence zone, consolidation हो रहा है। I'll take my entry around this zonal area where I can have a strong pullback to this Fibonacci. So this is my first radiations। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ यहाँ से। Now just see, watch me how simply we have to go। Now the first area of price target I want is this area of drop, so let's take a small sell on it। I'll take with in front of you guys। कहाँ पे short? Let's have an entry here। Stopped high, it would be this zone। This is a simple 1:4 RR trade। Let's let it run for the long RR। बट क्या होता है कि मेरा अकाउंट साइज छोटा है, राइट, तो उस हिसाब से होता है। तो अभी मेरी एंट्री नहीं हुई है, मेरा एंट्री प्राइस है 1.2654। सो आई डू दिस, लेट्स डू दिस टुगेदर एंड बैच दैट डे। तो चलते हैं आगे इस दिन की ओर। तो हमें कोटाना का अपडेट मिल गया है कि इनका कुछ इशू चल रहे हैं इनके ब्रोकर के साथ, एंड इन्होंने अपने कुछ रूल्स वगैरह चेंज किए। सो इन्होंने अच्छा सिस्टम अभी इंस्टॉल किया है। सो वी हैव सम रिपोर्ट्स दैट द ब्रोकर इज नॉट अपीयरिंग अंडर, वी आर अवेयर ऑफ द चेंज पॉसिबल एज सून एज पॉसिबल। ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है। सो वी गॉट दिस न्यू कोटाना अकाउंट फॉर अस, और हमने कोई भी चीज़ ब्रीच नहीं करी थी, मुझे ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। ठीक है, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। जो हमारा नया फंडेड अकाउंट था उसकी डिटेल्स मेरे को समझ नहीं आ रही थी कोटाना के लिए, तो अब क्लियर हो चुकी है भाई साहब क्यों मेरे को ये नया अकाउंट मिला और इसको ब्रीच कर दिया इन लोगों ने। मैं वही बोलूँ कि मैंने तो इक्विटी इतनी ख़राब ही नहीं करी। सी ट्रेडर पे जो ब्रीच कह रहा है $1000 मिनिमम लॉस होता है, फिर कैसे हो गया? ना मैंने एक दिन में कोई लॉस किया। आप देखो इसके मैट्रिक्स पे चल के भी दिखा दूँ। हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना सिग्नल्स वाले, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। तो मैक्स लॉस लिमिट 524 है, ठीक है, डेली लॉस लिमिट 0। कोई भी ऐसा दिन नहीं आया, आप इस पूरे उस वेरिएबल में देख लो कि मैंने एक ही दिन में चीज़ें करी हों। 54, ये वो 37, वो 54, ये सब अलग अलग दिन के हैं भाई साहब, तब जाके भी सम अप नहीं हो पाता वहाँ पे। तो ब्रीच दिखा दिया इन्होंने, वाह। ये नया स्टेटस है, ESRO ब्रोकर इनका आ ही नहीं रहा है, तो उसमें भी मेरी गलती तो नहीं है।
सो आई एम वेटिंग फॉर कोटाना टू गिव मी अ न्यू अकाउंट। फिर देखते हैं कोटाना क्या होता है। और ये होता है जब आप सेटअप ट्रस्ट करते हो अपना। ये देखो, मेरा अकाउंट छोटा था, नहीं तो मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखता, बट स्टिल मैंने आपको बताया होगा कल मैसे फुल बैक के लिए मेरी एक ट्रेड थी, जरा मेरा प्राइस ऑफ एरिया ये है टारगेट। अब देखो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आने के चांसेस हैं, बट स्टिल वी आर विल स्टे। हमने जहाँ पे अपनी ट्रेड काटी, क्या ड्रॉप आया यार, थोड़ा और पेशेंट होता तो फिर तो और अच्छे पैसे बनते इसमें, बट स्टिल गुड टू गो, वी आर गुड इट हैड दिस। मेरे हिसाब से तो ये डिमांड को रिस्पेक्ट करेगा, एक बार कर चुका है, दूसरी बार मेरे हिसाब से कर रहा है। अगर यहाँ से एक पुल बैक मिलता है, 1 मिनट में चल के देख लेते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है क्या। नहीं, अभी तो नहीं लग रहा फिलहाल। सो आई एम होपिंग प्राइस टू टारगेट दिस एरिया इन टूडेज होल सेशन। हम डेली वीक पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। सिंस यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होनी चाहिए बड़ी, या फिर हाफ इस एरिया पे सेल की, देन इट कैन गिव मी अ गुड कंसिडरेशन ऑफ दिस होल फुल पुल बैक जोन्स, ठीक है। एंड इस गोल्ड ड्रॉपिंग मैसिवली, मैंने आपको कल ही बोल दिया था ये चीज़। इफ़ आई से इट विद कॉन्फिडेंस, तो ये वाली चीज़ है। मेरे हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक तो टूटना चाहिए अभी, क्योंकि एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार आई डोंट थिंक सो इट शुड गिव इट, बट होप सो। मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ 459 पे एक एंट्री प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं बाकी क्या होता है। जिम आ गए? अच्छा मेरे को कह रहा है, हाँ भाई आ गए। आज क्या कराओगे जिम में कोच? कराओगे भाई? तुम तो भाई कोच बदल रहे हो भाई, हम कैसे कराएं भाई? अरे यार, मेरे को कैलिस्थेनिक्स करना मेरे से नहीं हो पाता है भाई, ये सब मेरे इतना। लिए पाप है भाई कल। ठीक है बेटा, करके दिखा देंगे, फ्रंट लीवर बैक लीवर आज जो करूँगा, फिर मैं पूछूंगा पाप है। आई बिलीव इन स्ट्रेंथ। हाँ, डिप्स मारियो एक बार बेटे, 25 किलो के 30 किलो के, फिर मैं पूछूंगा आई बिलीव इन स्ट्रेंथ। भाई मैं नो कमेंट्स कर रहा हूँ इस चीज़ पे, बिकॉज हर एथलीट डिफरेंट होता है, हर सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। आई बिलीव इन रेज। यू बिलीव इन इट, आई आल्सो बिलीव इन इट। ओके ठीक है, चलो लेट्स गो टू द जिम। अपन अपने जिम आ गए, काम करेंगे आज। गुड इवनिंग सर। डन विद द वर्कआउट। आज किया हैंड स्टैंड, फ्रंट रिवर ड्रिल्स, बैक रिवर की ड्रिल्स, शोल्डर प्रेस, multiple exercises to just feel that drainness in my body after a long period of time. So yes, calisthenics make me smile. So yes, we will do it. हाँ भाई, पावर लिफ्टर क्या कह रहे थे, करोगे calisthenics? हैं? मेरे लिए पाप है। हाँ पाप है। पाप के भागीदार हम नहीं बने। सही बात है, देख रहे हो बच्चों को। तेरा व्यू मैक्स के पास, और हम अरे अपने घर की ओर चल समोसा अपने मेट्रो भाई और एक भाई के बैठ कर आते करके भाई गौरव भाई, हम जाएंगे सबके साथ खाएंगे। मैं भी खाऊंगा, लोग एक और खाऊंगा, दाल चावल का वेट करता हूँ, वो खाऊंगा रात में, रात में शुरू करेंगे। ऊपर से ऊपर है। दाल भगा दी है, चावल बना हुआ इसमें तो हाथ से स्प्रेड में इंग्लिश तो सीख के तो बना देना है। बाहर वो जिंदगी नहीं भाई, खाना बनाने की नहीं कुछ है तीन बताओ। मैंने दर्शन से बात हुई थी। हाँ दर्शन ऑडिशन में चलेगा। हाँ मुझे लग ही रहा था, वो कहता मैं दांत से कट कर, वो बिना बताए चला गया। कहता कि दूध सो रहा था। हाँ मेगा को शर्म करूं, फिर मैं सोचा कि उसे कट देता हूं। हाँ तो वहां पड़ गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना चाचा जी? हल्का सा खाना थोड़ा सा डालो और डालो, प्याज भून लो, बस बस पर्याप्त पर्याप्त। जीरा जीरा निकालो। अरे रब्बा, जीरा जीरा वो निकालो। तेज पत्ता है, तेज पत्ता। हाँ तेज पत्ता नीचे है ना शायद, नीचे पत्ते पत्ते से ना। हाँ और ये रहा इनका तड़का, आसान लगना पड़ेगा। वो चाकू ये क्या चीज़ है, तोड़ देता हूँ। ये पत्ता ये आ गया, ये थोड़ा सा लेना होगा ना। हाँ ये क्या दो पत्ते, ये पत्ता छोड़ पत्ते तो भी सकते हैं। ये तो काफी ये थोड़ा पत्ता, पर उसको उसमें डब्बे में डाल देगा। डाल लेकिन बाद में डाल देंगे।
ये ओए ज़्यादा ना बोलना पड़ा तो फट से नीचे इसलिए तो बड़ा नीचे आप समझ आ रहा बड़ा बड़ा बट अभी के क्वांटिटी पे वैसे हो रही ना अपन 5 लोग 6 लोग हैं तो उस हिसाब से बन रहा है जब कम रहेंगे तो 2 के हिसाब से हो जाएगा कोई भी लोड नहीं है। हाँ फिर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगी। फिर ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मेरे हिसाब से हाँ हाँ ये हल्का करेगा। अच्छा 30 रखना ये आपको जीरा जीरा कितना 1 चम्मच ये डालो। अब जीरा को देख लो। अब ये थोड़ी जीरे को बैलेंस दोगे ना। हाँ जैसे मैंने उसमें छौंक वाले पैन में लगाता हूँ ना मैं छौंक लगाता हूँ मतलब जैसे इसका रंग हल्का सा सुनहरा सा हो सुना गया। हाँ अभी प्याज डाल दूंगा इसमें हाँ डाल दूं खिलाते रहो जीरे को। अब डाल दो सौ महक भी डाले जीरे की ना। और फिर जब सेम करना है अब प्याज टमाटर भी आएगा वो पहले प्याज दो। हाँ प्याज तो आ गया अब प्याज भूनना होगा ना हाँ, इससे प्याज भुनना मुझे बता रहे जो है इसमें को तेल ज्यादा भर देंगे अगर हाँ तो इसमें प्याज चलानी ही नहीं पड़ेगी। वो तेल को अपना भी कर रहेगी। हाँ, इससे कम में भी बना सकते हैं। दाल पूरी रेडी ये है प्लेट्स खाने के लिए चावल वो पापड़ अब देखते हैं कैसा बनता है फिर बर्तन धोएंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करेंगे अपने काम करेंगे और फिर वी आर डन गुड टू फॉर द डे लेट्स सी एवरीवन बताएंगे सबको टेस्ट कैसा था वगैरह मैं भी तो खाना वगैरह हो गया बर्तन वर्तन साफ कर दिए सारी चीज़ें क्लीन हो गई अब हम बैठे अपने सेटअप पे अब देखो यही होता है जब चीज़ें हो जाती हैं अब मेरा ये एक सेल की ट्रेड थी वो छूट गई मैंने एक यहाँ पे एक टैप का बनाया था कि यहाँ से मैं एक अच्छी सेलिंग पकड़ूंगा अब आप देखो कितनी अच्छी मेरी ये सेल की ट्रेड थी मैंने बनाई भी थी पीछे आप लॉक करके देख लेना और ये देखो पूरा टारगेट सो दिस इज़ हाउ सम हाउ यू मिस द अपॉर्चुनिटीज़ देखो मैंने एक सेल की ये भी बनाई थी बैलेंस इक्विटी और ये एक और टारगेट प्राइस मैंने जो सुबह व्लॉग में बोला था ये पूरा टैप हो चुका है तो मेरा तो इसका काम ख़त्म हो गया अब मैं कोई एनालिसिस बनाऊंगा तो उसको देखूंगा ऊपर से अब मैं चलता हूँ यूएस ऑयल में यूएस ऑयल में देखो मैंने बाइंग के लिए बोला था बाइंग जोन आ गया अपना ये भी एक एंट्री अच्छी मिस हो गई मेरी यूएस में तो मैंने ये देखो ड्रॉप के लिए बनाया था अभी ड्रॉप नहीं आया सो आई एम वेटिंग फॉर दैट ड्रॉप थोड़ा सा मेटा तो मैंने आपको बोला था भाई डाउन ट्रेंड पे तो मेटा तो पूरा गया नीचे अब मेटा को लेंगे हम बाय पे यहाँ से क्या बताया था मैंने मेटा ऑल टाइम हाई आने के बाद बहुत नीचे गिरता है गिर भी गया यार यूएसडी की क्या हाल है यूएसडी टॉप पे है एयूडी एयूडी कैड अपना अभी एंट्री पॉइंट के पास ही है तो ठीक है वो चलते रहने दो लॉन्ग टर्म की ट्रेड है जीबीपी ने मेरा स्टॉप लॉस हिंट कराया ठीक है तो इसमें मेरे को $4 या $5 का लॉस हुआ तो इसको इनवैलिड कर देते हैं इसको हटा देते हैं DXY को मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी अपने जोन में है बिल्कुल अच्छे जीबीपी जीबीपी कैड को अब देखता हूँ मैं ट्रेड करने का एक बार ध्यान लगाऊंगा NZUSD का तो ये रहा तो आज का मोटा मोटा सबक ये है कि सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है और अपना आपका टाइम मैनेजमेंट और बेटर करना पड़ता है तो ये एक अच्छी लर्निंग है मेरे लिए आज के लिए सो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले व्लॉग में एंड आज काफ़ी अच्छा दिन था सो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माई फैमिली मेम्बर्स कटनी भाई चाचा जी उन्होंने मेरे को खाना बनाना सिखाया सारी चीज़ें करी और बाकी सारे लोग जो सपोर्टर्स हैं वो आपको दिखते रहेंगे इस व्लॉग के अंदर कीप स्माइलिंग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में